साई राम बच्चों, आशा है आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, कक्षा की शुरुआत हम 3 बार ओमकार के साथ करेंगे, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने हाथ जोड़ लें और आंखें बंद कर लें। साई राम। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न करवाने जा रही हूँ। हमने पाठ को पहले पढ़ा, समझा और उसके कठिन शब्द, शब्दार्थ, व्याकरण सब किए हैं। अब मैं आपको एक बार पाठ को पुनः संक्षेप में समझा देती हूँ, जिससे कि आपको लघु उत्तरीय प्रश्न करने में सुविधा हो। ठीक है? तो एक बार और मैं पाठ को समझा रही हूँ, आप ध्यान से समझिए कि एक बार नसरुद्दीन अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। कुछ देर बातें करने के बाद उन्होंने अपने दोस्त जमाल साहब से कहा कि चलो मोहल्ले में घूम आते हैं। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी जो ड्रेस है, जो मेरी पोशाक है, वो बहुत साधारण सी है। जैसे ही नसरुद्दीन ने ये बात सुनी, वह तुरंत उनके लिए एक चमकीला सा लंबा कोट ले आए, अचकन ले आए और कहा कि तुम इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे। अब दोनों दोस्त तैयार होकर के घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। पड़ोसी से उन्होंने अपने दोस्त को मिलवाते हुए कहा या परिचय करवाते हुए कहा कि इन्होंने जो अचकन पहनी है वह नसरुद्दीन की है। जैसे ही यह बात जमाल साहब ने सुनी, तो उन्होंने अपना मुंह बना लिया मतलब गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, यह बात बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है, कि और तुम्हारा पड़ोसी क्या सोच रहा होगा कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं हैं। तो नसरुद्दीन को लगा कि सही बात है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ऐसा कहना उनको जमाल साहब को बुरा लगा, तो मुझे ऐसा बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए जो मेरे दोस्त को बुरा लगे। तब अब नसरुद्दीन अपने दोस्त जमाल साहब को लेकर किसके पास गए? हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने जब जमाल साहब के बारे में पूछा, तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। अब जमाल साहब फिर नाराज हो गए, फिर गुस्सा हो गए। उन्होंने नसरुद्दीन से कहा कि पोशाक के बारे में कुछ नहीं कहना ही अच्छा है, अतः इस विषय पर तुम चुप रहोगी। नसरुद्दीन जमाल साहब को लेकर आगे बढ़े। थोड़ा आगे बढ़े थे कि एक अन्य पड़ोसी मिला। उनसे मिलवाते हुए या परिचय करवाते हुए उन्होंने कहा कि ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है बच्चों, आशा है आपको यह पाठ बहुत अच्छे से एक बार पुनः समझ में आ गया होगा। अब हम पाठ से संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्न करते हैं। इसके लिए बच्चों, मैं आपके सामने अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। बच्चों, मैंने अपना स्क्रीन आपके सामने शेयर कर दिया है।
अब बच्चों हम बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, नसरुद्दीन के दोस्त का क्या नाम था? इसका उत्तर बहुत सारे बच्चों को बार बार जब मैंने पाठ पढ़ाया तो मैंने उनका नाम बहुत बार लिया है, तो आपको पता ही होगा कि नसरुद्दीन के दोस्त का क्या नाम था। बिल्कुल सही आपने अनुमान लगाया, नसरुद्दीन के दोस्त का नाम जमाल साहब था। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। नसरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुए? अब आपको ये पाठ में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि नसरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुए। जिन बच्चों ने पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा और समझा है उनको इसका उत्तर बहुत अच्छे से आता होगा। उत्तर, नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। अब हम आते हैं, नसरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुए बच्चों? अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से। आप लोग भी अपने जब पुराने दोस्त से मिलते हैं तो आप भी बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे ही नसरुद्दीन भी जब अपने पुराने दोस्त से मिले तो वे भी बहुत खुश हो गए। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। गपशप करने के बाद नसरुद्दीन ने अपने दोस्त से क्या कहा? गपशप मतलब बातचीत करने के बाद, गप्पे मारने के बाद जिसको आप बोलते हैं बातचीत करने के बाद नसरुद्दीन ने अपने दोस्त से क्या कहा? क्या कहा है बेटा? अब हम चलो आगे बढ़ते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। नसरुद्दीन ने अपने दोस्त से कहा, चलो मोहल्ले में घूम आते हैं। क्या कहा उन्होंने? जब हमारा दोस्त हमारे घर आता है तो हम उसको क्या करते हैं, थोड़ी देर बैठाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, उसके बाद फिर हम क्या कहते हैं, चलो चलो अपन बाहर खेलने चलें, या चलो हम घूम आते हैं यहाँ वहाँ। तो ऐसे ही नसरुद्दीन ने अपने दोस्त से कहा, चलो मोहल्ले में घूम आते हैं। अब हम आते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4 पर। जमाल साहब ने नसरुद्दीन के साथ उनके मोहल्ले में घूमने से क्यों मना कर दिया? अब जमाल साहब ने नसरुद्दीन को मना तो कर दिया मोहल्ले में घूमने से, पर क्यों मना किया? इसका उत्तर देखते हैं। अब क्यों? आपको मैंने बार बार बताया था कि उनकी पोशाक, किनकी पोशाक, जमाल साहब की पोशाक बहुत साधारण सी थी, इसीलिए वह उनके साथ मोहल्ले में घूमने जाने से उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, क्योंकि जमाल साहब की पोशाक बहुत मामूली सी थी, इसलिए उन्होंने घूमने जाने से मना कर दिया कि इस साधारण सी पोशाक में मैं बाहर नहीं जाऊंगा या घूमने नहीं जाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 5। नसरुद्दीन ने अपने दोस्त को घूमने के लिए कैसे तैयार किया? अब नसरुद्दीन को अपने दोस्त को बाहर ले जाना था अपने मोहल्ले में घुमाने के लिए, तो उन्होंने उनको कैसे तैयार किया? अब देखिए इसका उत्तर। नसरुद्दीन ने अपने दोस्त जमाल साहब को एक सुंदर अचकन देकर घूमने के लिए तैयार किया। उन्होंने क्या किया, उनको अपने दोस्त को क्या दिया? एक भड़कीला सा अचकन। यहाँ पर सुंदर की जगह आप भड़कीला शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भड़कीला अचकन, भड़कीला मतलब चमकीला सा अचकन देकर उन्होंने कहा कि आप कि चलो अब हम घूमने चले, तुम इसको पहन लो भड़कीले अचकन को, इसमें तुम बहुत अच्छे लगोगे, चलो तुम घूमने चलो। प्रश्न नंबर 6। नसरुद्दीन ने अपने पड़ोसी को जमाल साहब की पोशाक के बारे में क्या बताया? अब सबसे पहले वो किससे मिले? सबसे पहले वो अपने दोस्त, नसरुद्दीन अपने दोस्त जमाल साहब को लेकर के पड़ोसी के घर गए। उन्होंने पड़ोसी से क्या कहा जमाल साहब की पोशाक के बारे में? नसरुद्दीन ने अपने पड़ोसी से कहा कि जमाल साहब ने मेरी अचकन पहन रखी है। आपको याद है उन्होंने कहा था कि ये अचकन जो इन्होंने पहनी है वह मेरी है। इसका सही उत्तर ये है। आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं।
अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। नसरुद्दीन ने किससे माफी मांगी? अब जब नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा कि इन्होंने जमाल साहब ने जो अचकन पहन रखी है वह इन नसरुद्दीन की है, तो जमाल साहब क्या हो गए? गुस्सा हो गए। उन्होंने जब वो गुस्सा हो गए तो नसरुद्दीन ने उनसे माफी मांगी। किससे माफी मांगी बच्चों? नसरुद्दीन ने अपने दोस्त जमाल साहब से माफी मांगी। अब हम आते हैं बच्चों 8वें प्रश्न पर। अब पहले वो किससे मिले? पड़ोसी से। अब वो किससे मिले? हुसैन साहब से। नसरुद्दीन ने हुसैन साहब से क्या कहा? क्या कहा कि नसरुद्दीन ने हुसैन साहब से कहा, जमाल साहब मेरे पुराने मित्र हैं, उन्होंने जो अचकन पहनी है वो उनकी अपनी है। पहली बार जब पड़ोसी से मिले थे तो उन्होंने क्या कहा था कि जमाल साहब ने जो पोशाक पहनी है वह नसरुद्दीन की है। जब हुसैन साहब से मिले तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो अचकन पहनी है, मतलब जमाल साहब ने जो अचकन पहनी है वह जमाल साहब की ही है। अब प्रश्न नंबर 9। जमाल साहब ने नसरुद्दीन को क्या समझाया? जमाल साहब ने नसरुद्दीन को कुछ समझाया। अब जमाल साहब ने नसरुद्दीन को समझाया कि पोशाक के बारे में कुछ न कहना ही अच्छा है। उन्होंने कहा कि आपको पोशाक के बारे में बात ही नहीं करना चाहिए। आप पोशाक के बारे में बात ही मत करो। सिर्फ वही एक विषय है क्या बात करने के लिए? तो उन्होंने कहा कि पोशाक के बारे में कुछ न कहना ही अच्छा है। अब प्रश्न नंबर 10। नसरुद्दीन और उनके दोस्त कितने लोगों से मिले? अब बच्चों इसका उत्तर तो आपको पहले ही मैंने बार बार समझाया कि पहले वो पड़ोसी से मिले, दूसरी बार हुसैन साहब से मिले, तीसरी बार एक अन्य पड़ोसी से मिले। तो कुल मिलाकर के वो कितने लोगों से मिले? कुल मिलाकर के वो 3 लोगों से मिले। कौन? नसरुद्दीन और उनके दोस्त कुल 3 लोगों से मिले। आशा है बच्चों आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं पाठ्य पुस्तक संबंधित प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में भेजूंगी। तब तक के लिए साई राम। मैं अपना स्क्रीन शेयर करना स्टॉप कर रही हूँ बच्चों। अब मैं अपना वीडियो भी बंद कर रही हूँ। साई राम बच्चों।